हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक वर्धन आपके अपने इस वर्धन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट का क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे थे, है ना। और उसके अंतर्गत हम लोग समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को अनुच्छेद 25 से लेके 28 यानी कि कुल 4 अनुच्छेद के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को बांटा गया है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। इस तरह से हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह कुल टोटल जो है 4 आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया है। तो एक एक करके हम लोग चारों आर्टिकल को देखेंगे और इससे हम लोग समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में धर्म के बारे में क्या क्या हमें स्वतंत्रता दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 25। इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? आर्टिकल 25 के अंतर्गत दिया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, है ना। तो यहाँ पे अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो अंतःकरण क्या हो? अंतःकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विचारधाराएं होती है, व्यक्तिगत सोच होती है, आस्था होती है, चेतना होती है और उसी व्यक्तिगत विचारधारा, आस्था, चेतना के आधार पर उसे जीने का अधिकार होता है। तो वही हुआ अंतःकरण, यानी उसी विचारधारा, उसी थिंकिंग के आधार पर, उसी चेतना के आधार पर, आस्था के आधार पर उसे जीने की स्वतंत्रता है। वह आदमी जी रहा है तो वह हो गया अंतःकरण। और वह जो अंतःकरण है वह केवल धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि उस आधार पर भी है कि जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते हैं उसके आधार पर भी अंतःकरण है, क्योंकि उसका सोच वही है कि हम धर्म को नहीं मानेंगे तो वो भी अंतःकरण है। जो धर्म को मानेंगे वो अपने धर्म को भी अंतःकरण करेंगे, तो वही हुआ अंतःकरण। यानी कि इस आर्टिकल के अंतर्गत हमें व्यक्ति को अंतःकरण एवं आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया गया है ना। तो अंतःकरण हम लोग समझ लिए। अब है आचरण, क्या मतलब हुआ? आचरण और प्रचार। आचरण मतलब हुआ कि विभिन्न संप्रदाय के लोगों को धर्म में उसके कुछ ना कुछ कृत्य होते हैं, कुछ ना उसके कर्मकांड होते हैं, तो वह जो है उसके अनुसार वह उस चीज़ को फॉलो करता है। प्रत्येक धर्म में कुछ ना कुछ अपना अपना अलग कृत्य होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, रिचुअल होते हैं, और उसी रिचुअल को अपने आप में उसको अंतर्निहित करते हैं। वही हुआ आचरण करना। समझ में आ गया? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, हिंदू धर्म के लोगों की अलग मान्यताएं होती है, उसी के अनुसार वह पर्व करते हैं, जैसे बहुदेववाद, है ना। इस्लाम धर्म के लोगों के लिए एकेश्वरवाद। तो अलग अलग प्रत्येक धर्मों का रिचुअल होता है और उसी रिचुअल के अनुसार वह क्या करते हैं? आचरण को अपने आप में अंतर्निहित करते हैं। इसी के अंतर्गत है प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसका प्रचार करने का? अपने धर्म का प्रचार करने का। यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के सामने अपने धर्मों को रख सकते हैं, बातें बता सकते हैं, उनको सही सही अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, ताकि लोग, दूसरे धर्म के लोग भी इस धर्म के प्रति आकर्षित हो सकें। लेकिन यहाँ यह भी है कि भय दिखा के या लालच दे के दूसरे धर्म को अपने धर्म में लाना नहीं है, बल्कि उसको जो सही चीज़ है अपने धर्म में वह चीज़ बताना है।
उसका प्रचार करना है, जिससे दूसरे धर्म के व्यक्ति के लोग या नास्तिक व्यक्ति के लोग जो हैं वह उस धर्म को मानने लगे। ये हो गया आर्टिकल 25। इसके अंतर्गत जो है क्या हम लोग देखा, आचरण, धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अब हम देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों की प्रबंध करने की स्वतंत्रता। यानी कि इसके अंतर्गत जो है अपने अपने धर्म के प्रति कैसे प्रबंध करना है उसको आपको खुद छोड़ दिया गया है, खुद आप उसका प्रबंध कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, अपने अपने धर्म के अधीन रहते हुए चैरिटेबल संस्थाएं भी आप निर्माण कर सकते हैं और उस चैरिटी के लिए आप चल अचल संपत्ति का भी निर्माण कर सकते हैं, है ना, और उस संपत्ति को विधि के अनुसार उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो वह हुआ कि आप अपने धर्म को किस तरह प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट कर सकते हैं, वह हमारा फंडामेंटल राइट है। किसके अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, यानी कि राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 27। इसके अंतर्गत है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। यानी कि किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि इसमें आप टैक्स दीजिए, है ना, इसमें टैक्स दीजिए, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता। आपकी इच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते। यानी कि इसमें कर नहीं देने की स्वतंत्रता है ना। यहाँ कर दिया हुआ, ना कि शुल्क। कर, यहाँ कर की बात किया गया, शुल्क की बात नहीं किया गया। इस चीज को आपको ध्यान देना है। कर और शुल्क में अंतर है। क्या अंतर है? कर का इंग्लिश क्या होता है? टैक्स। और शुल्क का इंग्लिश क्या होता है? फी। शुल्क का इंग्लिश फी होता है। तो कर जो होता है, जो कर आप देते हैं, जो टैक्स देते हैं, तो वह सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है। उसका जो होगा उपयोग जो होगा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा, उसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए होगा। या नहीं कि हम दिए तो केवल मेरे लिए उपयोग होगा, नहीं। कर के अंतर्गत जो होता है उसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए होते हैं, बड़े व्यापक पैमाने पर होते हैं। लेकिन फी यानी शुल्क के लिए जो होता है व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है। यानी कि किसी चीज का आनंद लेने के लिए, उपयोग लेने के लिए, व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए आप उसको शुल्क दे सकते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे धार्मिक संस्थानों में आप जाइएगा तो उसमें प्रवेश करने के लिए शुल्क देना पड़ता है, कर देना नहीं पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। वही कर और शुल्क में दोनों में अंतर है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं आर्टिकल 28, यानी कि अनुच्छेद 28 में है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। यानी कि बहुत सारे शिक्षण संस्थान जो हैं, कुछ शिक्षण संस्थान जो होते हैं पूर्णतः सरकार के द्वारा पोषित होते हैं। तो जो संस्था, शिक्षण संस्थाएं सरकार के द्वारा पूर्णतः पोषित होती है, उसमें तो धार्मिक ज्ञान देना ही नहीं है, धर्म से संबंधित ज्ञान को उसमें देना ही नहीं है। लेकिन कुछ शिक्षा संस्थान ऐसे होते हैं जो चैरिटी के अंतर्गत होते हैं, चैरिटी के अधीन होते हैं और राज्य द्वारा संचालित होते हैं। या कुछ संस्थान ऐसे भी होते हैं जो अंशतः राज्य के द्वारा पोषित होते हैं, अंशतः, पूर्णतः नहीं, अंशतः, या राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो वैसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा जब दिया जाए या धार्मिक उपासना हो तो आपको उसमें उपस्थित
होने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, या यदि आप व्यस्त नहीं हैं तो आप अपने गार्डियन की सहमति से ही उसमें उपस्थित हो सकते हैं, है ना। इसमें अपने इच्छा के अनुसार, वैसे संस्थानों में इच्छा के अनुसार उस सिचुएशन में आपको उपस्थित होना है। अगर मन करे तो उपस्थित होइए, नहीं तो नहीं होइए, उसमें कोई फोर्सेबल बात नहीं है। तो इस तरह हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखा। इसमें प्रत्येक इसमें धर्म के बारे में दिया गया है, धार्मिक क्या क्या धर्म के बारे में हमें क्या क्या स्वतंत्रता प्राप्त है, इसी के बारे में इसमें अध्ययन करना है। और यह जो है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक इसके बारे में बात किया गया है ना। अब हम देखते हैं, आज तो देख लिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अब देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। इसको मिटा देते हैं, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। है ना। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 एंड 13 इसके अंतर्गत अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक इसमें वर्णन किया गया है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल रिलेटेड राइट्स। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 29 में क्या है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 29 में क्या है, इसके अंतर दिया गया है भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार। संरक्षण करने का अधिकार, है ना। तो आर्टिकल 29 के अंतर्गत भाषा, लिपि एवं संस्कृति को संरक्षण यानी कि बनाए रखने का अधिकार है। मुख्यतः आर्टिकल 29 एवं 30 जो है वह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, और इसमें एक तरह से यह देखा जाए यह जो मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, वह मल्टीकल्चरलिज्म का उदाहरण है, बहुसंस्कृतिवाद का है। जब आप देखते हैं एक बुके के अंतर्गत देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होते हैं, तो वह बुके की सुंदरता बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए समाज में अल्पसंख्यकों को भी जीने का अधिकार है, उनके भी कुछ राइट्स बनते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए या राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में इसकी जगह दिया गया है। चूंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तो वह उस सिचुएशन में उस समय यह बहुत भय वाली बात बन गई थी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर बहुसंख्यक वर्गों का दबदबा बन जाए।
इसलिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का इसके अंतर्गत भी ध्यान रखा गया है ना। तो इसमें है कि भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए का अधिकार है, बनाने का अधिकार, अपनी भाषा को बनाए रखने का अधिकार है। लिपि, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। उसी तरह अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि। तो प्रत्येक भाषा के लोगों के लिए अपनी अपनी लिपि को, स्क्रिप्ट को बनाने का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 29 के अंतर्गत। तथा इसी में है संस्कृति, यानी कि अपना जो कल्चर है, जो अपने पुरातन समय से अपने धर्म का जो कल्चर है उसको बनाए रखने का अधिकार है। अपने आप संस्कृति को यथावत बनाकर आगे चलते रहने का इसके अंतर्गत का अधिकार हमें दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है ना। अब हम देखते हैं आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है शिक्षा संबंधी संस्थान की स्थापना एवं प्रबंधन, मैनेजमेंट एवं प्रबंधन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है ना। इसके अंतर्गत क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षा संबंधी संस्थान की स्थापना एवं उसको मैनेजमेंट करने का अधिकार। तो अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है? पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अल्पसंख्यक वर्ग मतलब, और यह खास करके ध्यान देना है, अल्पसंख्यक किस आधार पे? भाषा के आधार पे एवं धर्म के आधार पे। यह जो है अल्पसंख्यक वर्ग जो है भाषा के आधार पर एवं धर्म के आधार पर दिया गया है। यानी कि वैसे लोग जो किसी क्षेत्र विशेष में या पूरे भारत के लेवल पे, दोनों आधार पर हम देख सकते हैं, क्षेत्र विशेष के रूप में या पूरे ब्रॉड लेवल पर देखेंगे तो पूरे इंडिया के लेवल पे भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे कम है। वह कम क्या होगा? 50% से कम है। तो वैसे समूहों को हम अल्पसंख्यक समूह कहेंगे। तो वह समूह जो हैं उनको अपने शिक्षा संबंधी, यानी शिक्षा संबंधी संस्थान को एस्टेब्लिश करने का अधिकार है। इसीलिए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है? धर्म के आधार पे संस्थान खुले रहते हैं, या जैसे कि मिशनरी स्कूल भी रहते हैं, बहुत जगह पे मिशनरी स्कूल होते हैं। तो इसी अपने अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही है अपने धर्म संबंधी संस्थान को स्थापित करने का अधिकार एवं उसको मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंध किस तरीके से करना है उसका भी इसके अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है ना। तो इस तरह आज हम लोग देखें दो मौलिक अधिकार का हम लोग देखें, एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा क्या देखें? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसी टाइप को आपको लिखना है। लॉन्ग आएगा तो पूरा डिटेल कर देना है, शॉर्ट अगर आएगा तो इसके अंतर्गत लिख देना है कि इसके अंतर्गत दो अनुच्छेद आते हैं, 29 एवं 30। 29 में ये है, 30 में ये है। अगर डिटेल आ गया
तो जो मैं डिटेल आपको बताया हूँ वो पूरा उसमें लिख देना है। तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से, है ना। अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट फंडामेंटल राइट बच रहा है जो कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। फंडामेंटल राइट के अगले अध्याय में देखेंगे हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का जो है क्लासिफिकेशन 6 वर्गों में किया गया है, जो कि 5 वर्ग समाप्त हो चुके। अगला एक बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस भी कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही है कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, है ना। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।